व्यूअर्स, स्वागत है आपका फनशाला में। और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब है यहाँ पर हम कोई फ्रेंच का दाढ़ी या और किसी भी फ्रेंच तरीके की बातों को नहीं करने वाले हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, तो सबसे पहले जान लीजिए, इट इज अ 10-year पीरियड ऑफ इवेंट इन फ्रांस फ्रॉम 1789 टू 1799। ये एक 10 साल का पूरा एक कार्यकाल था, एक समय था। कब से कब तक याद रखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, 1789 से लेके 1799 तक। That led to wide-ranging political and social change। पॉलिटिकल मतलब काफी सारे चेंजेस लाए इस 10 साल में। पॉलिटिकली मतलब कि राजनीतिक तरीके से, और सोशल मतलब लोगों में भी। The revolution abolished monarchy, made फ्रांस अ रिपब्लिक एंड एंडेड इन डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन। और 10 साल के बाद क्या हुआ कि ये चीज खत्म हुई। कब? जब नेपोलियन की एंट्री होती है। तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि भाई साहब कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोनार्की खत्म हो गई, लेकिन मोनार्की होती क्या है, तो सिंपल सी भाषा में जान लीजिए, मोनार्की को हम बोलते हैं राजतंत्र। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। मतलब राजाओं का राज्य चलता है। मतलब कि कोई कितना ही नालायक बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राजा के घर में पैदा हुआ है तो अगला राजा वही बनेगा और कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, चाहे अच्छा लगे लोगों को, चाहे बुरा लगे। और फिर उसकी जो मर्जी आए वो करे, वो तो राजा है भाई। उसके बाद जब वो खत्म हुआ तो डिक्टेटरशिप आएगा। तो हम लोग जान लेते हैं कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप को बोलते हैं तानाशाही। तानाशाही मतलब अपनी दम पर किसी को भी दबाना, तो उसको बोलते हैं तानाशाह होना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा किम जोंग का नाम, तो कैसा है वो? तानाशाह है। और फिर आता है डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं लोकतंत्र, लोगों की सरकार, जो कि हमारे इंडिया में है। आपको पता होगा कि इंडिया इज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो 10 साल का कार्यकाल था, ये खत्म हुआ। उसके क्या क्या कॉजेज रहे होंगे? तो उसके कॉजेज थे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल। अब आप कहेंगे कि ये सब क्या है, ऐसे तो हमें समझ में ही नहीं आया। बिल्कुल यही तो समझाने आया हूं मैं आपको। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसके मेन कैरेक्टर्स कौन हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा आप लोग स्टोरी में जो नाम सुनने वाले हैं वो है लुईस 16 का। तो लुईस 16 जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते थे? तो लुईस 16 जो है वो बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। हाँ, मैं समझ गया हूं कि बर्बन सुनते ही आप लोगों को वो बर्बन बिस्किट याद आ गया होगा, लेकिन उस समय बर्बन जो है वो डायनेस्टी हुआ करती थी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जो आप लोगों को बुक में आपके टीचर ने मेरे ख्याल से तो लगभग नहीं बताया होगा। लुईस 16 से पहले हम लुईस 14 के बारे में जानते हैं, लुईस 15 के बारे में जानते हैं, और अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि लुईस 16 और लुईस 16 के बेटे का नाम क्या होगा? एब्सोल्युटली राइट, लुईस 17 देन 18। बड़ा अच्छा प्रोसेस है वैसे ये। तो लुईस 14 जो है उनका राज्य कब तक चला? 1643 से लेकर 1715 तक, लगभग 70 इयर्स तक। इनको एब्सोल्यूट डिस्पॉट कहा जाता है। एब्सोल्यूट डिस्पॉट कहा जाता है, कहिए भैया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में तो आए क्यों कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट डिस्पॉट का मतलब होता है तानाशाह। तो ये क्या थे? राजतंत्र तो था ही, तानाशाह थे, मतलब अपनी ही मनमानी चलाया करते थे जैसा होता था, और खुद से ही बहुत सारी वॉर्स की, और इस चक्कर में क्या किया? पावर को सेंट्रलाइज करना चाहते थे। जैसे कि सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने अंडर में लेना चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने बहुत सारी वॉर्स भी लड़ी और फ्रांस को डेप्थ में पहुंचा दिया। डेप्थ मतलब कर्जे में। लेकिन इनको एक बहुत अच्छा राजा भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रांस को बहुत सारी वॉर्स में जीत भी हासिल कराई। लेकिन इतनी सारी वॉर्स लड़ने की वजह से क्या हुआ कि जो फ्रांस था वो बहुत डेप्थ में चला गया। तो ये तो थी लुईस 14 के बारे में। सो एवरीवन, आगे का कंटेंट हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, अगर वो समझ में नहीं आया तो यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। ओके, आप कमेंट में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो सी यू इन पार्ट 2। टिल द टाइम, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस